ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप पवित्र बैसाख महात्म के 15वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बैसाख महात्म के श्री स्कंद पुराण में नारद और अम्बरीश के संवाद में पांचाल के राजा की सायुज्य प्राप्ति नामक 16वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैसाख महात्म के 16वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। श्रुतदेव जी ने कहा, जगत के स्वामी विश्वात्मदेव भगवान को उत्सुक नेत्रों से देर तक देखकर और उनके दर्शन के आनंद से आशा बढ़ जाकर उसने तुरंत उठकर शीश झुकाकर नमस्कार किया। उनके चरणों को धोकर उस जल को मस्तक पर धरा जो चरणारविंद संपूर्ण संसार को पवित्र करता है। तब बड़ी बड़ी विभूतियों से बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार, अनुलेपन इत्यादि से उनकी पूजा की। निर्गुण अद्वितीय नारायण पुराण पुरुष विष्णु भगवान को उस राजा ने माला, धूप, दीप, अमृत भक्षण इत्यादि से तथा अपना शरीर, धन और आत्मसमर्पण से उनको संतुष्ट किया। उस भगवान को जो निरंजन है, विश्व के रचने वालों के स्वामी हैं, अपरिमित हैं, ब्रह्मा इत्यादि से पूजा किए जाते हैं, जिनकी माया से बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी मोहित हो जाते हैं, जिनकी रची हुई माया के गुणों से मूर्ख लोग मोह जाते हैं, जिस भगवान की कृति विलक्षण है, जो अपनी आत्मा को एक तथा अनेक करते हैं और सृष्टि को उत्पत्ति और नाश करते हैं। सब देवता और दैत्यों के कल्याण और दुख की प्राप्ति के लिए जो भगवान पूर्ण मनोरथ होते हैं तथा समय पर अपने प्राणियों की रक्षा के लिए जो बल धारण करते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए जो तमोगुण तथा राक्षसों का बंधन करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण, हे विश्वमूर्ति, ये आपके चरण धन्य हैं जो प्रणाम करने वालों का पाप नाश करते हैं। तीर्थों के स्थान हैं जो योग के परिपक्व होने पर हृदय में धारण होते हैं। जिनके मनोरथ पूरे नहीं हुए हैं और जिनको जीवन की आशा नहीं है, ऐसे शिथिल भक्ति वाले मनुष्य भी आपके चरणों का स्मरण करके परम गति प्राप्त करते हैं। संसार के काल रूपी सर्प के फंदे से बंधा हुआ तथा पुनर्जन्म, बुढ़ापा इत्यादि दुखों से आपके चरणों को याद ना करता हुआ उत्कंठा से व्याकुल अनेक योनियों में मैं ऐसे घूमता हूँ जैसे बिल्ली चूहों की खोज में घूमती है। मैंने ना तो दान किया, ना आपकी कथा सुनी और ना साधु लोगों की सेवा की। इसी कारण से मैं शत्रुओं से जीता गया, धन हार गया और मैंने जंगल में प्रवेश किया। मैंने तब अपने दोनों गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करने पर वे दोनों दीनबंधु मेरे पास आए और उन्होंने दुखी होकर मुझको समझाया। उन्होंने श्रुतियों में कहे हुए स्वर्ग, पुरुषार्थ, मोक्ष इत्यादि को करने वाले शुभ बैसाख मास के धर्मों को मुझसे कहा। उनके समझाने पर मैंने कल्याण करने वाले माधव मास के सब धर्मों को किया। उन्हीं के परम प्रसाद से मैं ऐसा हुआ। ये मेरी संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त हुईं। मैंने ना तो अग्नि, न सूर्य, न चंद्र, न तारा, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न श्वास, न वाणी और न मन की उपासना की। ये पाप को अधिक काल में हरते हैं, किंतु अपने मनोरथों को त्याग किए हुए आपके चरणों को स्मरण करने वाले ऐसे महात्मा जिनको आप मानते हैं, वे मुहूर्त भर की सेवा में ही पाप नाश कर देते हैं। हे स्वतंत्र, हे विचित्र कर्म करने वाले, हे परमात्मा, हे साधुओं पर अनुग्रह करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी माया में मोहित होकर अनर्थ देख लाने वाले भार्या, धन,
रूप इत्यादि गुणों में भ्रमण करता हूँ। आपके चरण कमल संसार जन्म कष्टों के मूल को नाश करने वाले, संपूर्ण पापों को हरने वाले तथा अति निर्मल हैं। सुख की इच्छा से अनर्थों के प्रधान कारण सुत, आत्मा, स्त्री इत्यादि की ममता से घिरकर मुझको ना तो कहीं नींद आती है और ना सुख मिलता है। इन्हीं में मेरी तृष्णा बढ़ती जाती है। दुख से प्राप्त करने योग सब पुरुषार्थों का हेतु राजा का जन्म यत्न करके आपसे प्राप्त होने पर मैं आपके चरण कमल का भजन नहीं करता, क्योंकि हे देव मैं मूढ़ चित्त हूँ और विषयों में मेरी लालसा है। श्रद्धापूर्वक मैं कर्म करता हूँ, किंतु इनके लिए मेरी बढ़ती हुई तृष्णा मुझे जला रही है। हे विभो, मैं आज ये हो जाऊँ, कल ये हो जाऊँ, इस प्रकार की सैकड़ों चिंता से मेरा चित्त चंचल है। अनंत शक्ति विश्व मूर्ति आपकी कृपा जिस प्राणी पर होती है, उसी का समागम ऐसे महात्मा पुरुषों से होता है जो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान छोटा कर देते हैं। हे देव, जब महात्माओं का संगम होता है तभी आप में बुद्धि उत्पन्न होती है। मुझको संपूर्ण राज्य का ऐश्वर्य शीघ्र मिल गया, यह मैं आपकी कृपा मानता हूँ। इस आपके अनुग्रह को ब्रह्मा, देवता लोग, राक्षस और महात्मा लोग तृषाओं से निवृत्त होकर चाहते हैं। हे विभु, संसार से मुक्त करने वाले अच्युत चरण कमल को मैं आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। अब आगे को भाग्य देने वाले आपके चरण कमल को छोड़कर मैं किसी अन्य पदार्थ की प्रार्थना नहीं करता। अतः मैं राज्य, पुत्रादिक, कोष, दास दासी और प्राण की भी इच्छा नहीं रखता। केवल मुनियों से चिंता किए जाने वाले आपके चरणारविंद बिंद की उपासना चाहता हूँ। हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए जिसमें आपके चरण कमल में भक्ति हो। हे प्रभु, स्त्री, कोष, पुत्र, अपने धन इत्यादि गुणों से मेरा प्रेम हट जाए। कृष्ण भगवान के चरण कमलों में मेरा मन निरंतर लगे। मेरी वाणी आपकी कथा के वर्णन करने में लगे। आपके दर्शन में मेरे नेत्र लगे। कान कथा सुनने में और जिह्वा आपको अर्पण हो। नासिका आपके चरण कमल की सुगंध में, त्वचा आपके भक्तों की गंध इत्यादि के लेप में, तथा हे प्रभु, मेरे हाथ प्रतिदिन आपके मंदिर की झाड़ू बुहारने में लगे रहें। मेरे पैर हरि भगवान के क्षेत्र मार्ग चलने में, मूर्धा प्रतिदिन आपकी वंदना में, मेरी कामना और बुद्धि आपकी सतकथा में तथा वंदना में सदा लगे रहें। घर पर आए हुए मुनियों से गाई हुई सतकथा में मेरे दिन बीते। हे विष्णु भगवान, मेरे एक क्षण अथवा आधे क्षण में भी आपके प्रसंग के बिना ना बीते। हे विष्णु, मैं पारमेष्ट अथवा सार्वभौम पद को तथा मोक्ष को नहीं चाहता। मैं सर्वदा आपके चरण कमल की सेवा चाहता हूँ, जिसको लक्ष्मी, ब्रह्मा इत्यादि देवता चाहते हैं। इस प्रकार राजा की स्तुति करने पर कमल नयन विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उस राजा से मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। श्री भगवान बोले, मैं तुमको पाप रहित निष्काम श्रेष्ठ दास मानता हूँ और तुमको वह वर देता हूँ जो देवताओं को दुर्लभ है। तेरी 10,000 वर्ष की दिव्य आयुष्य हो, तेरे पाप नाश ना होने की संपत्ति हो, मुझ में तेरी प्रगाढ़ भक्ति हो और अंत में तू सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो। तुम्हारे किए हुए स्रोत से जो लोग संसार में मेरी स्तुति करेंगे, उन पर प्रसन्न होकर मैं अवश्य उनको मुक्ति और भुक्ति दूंगा। अक्षय नाम की यह तृतीया संसार में प्रसिद्ध होगी, जिसमें मुक्ति और मुक्ति देने वाला मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। जो मूर्ख बहाने से अथवा स्वभाव से स्नान, दान इत्यादि क्रिया करते हैं, वे मेरे अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं या श्रद्धा करते हैं, उनका यह कर्म अनंत होता है। इस तिथि के समान अथवा इससे बढ़कर संसार में दूसरी तिथि नहीं है। इसमें किया हुआ थोड़ा भी ना नाश होने वाला फल को देता है। हे नृपेंद्र, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान देता है, उस पर सब प्रकार की संपत्तियों की वर्षा होती है और भुक्ति और मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है।
जो बैसाख में समस्त पापनाशक बैल का दान करता है वह काल मृत्यु से छूटकर दीर्घायु वाला हो जाता है। जो बैसाख महीने में मेरे प्रिय कर्मों को करता है उसकी मृत्यु, जरा और जन्म के भय तथा पाप को मैं हर लेता हूँ। जैसा बैसाख मास के धर्मों से मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा संपूर्ण मासों के धर्मों से नहीं होता, क्योंकि बैसाख महीना मुझको प्रिय है। सब धर्मों को त्याग कर और ब्रह्मचर्य छोड़कर भी जो बैसाख मास के धर्म में निरत रहता है वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो परम धाम तपों से, सांख्य योग और यज्ञों से दुर्लभ है वह धाम मनुष्य बैसाख मास के धर्मों से प्राप्त करते हैं। सैकड़ों पापों को यह मास हर लेता है। जिस प्रकार से प्रायश्चित किए बिना ही मेरे पैरों के स्मरण से होता है, गुरु के उपदेश से तुम जंगल में बैसाख मास के धर्मों में प्रवृत्त हो। हे राजन, जगन्नाथ की आराधना करके इसी से तुमने संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किया। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुझको साक्षात हुआ। देवताओं को भी दुर्लभ इन भोगों को तू इच्छापूर्ण भोग कर। यह वर उसको देकर देवों के देव जनार्दन भगवान सब लोगों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब यह श्रेष्ठ राजा अति विस्मित हुआ। जैसे हे राजन, नष्ट धन के प्राप्त होने पर मनुष्य हष्टपुष्ट हो जाता है, तब उन्हीं में लवलीन रहकर राजा ने पृथ्वी पर शासन किया। प्रतिदिन बड़े बड़े गुरुओं से निरंतर वह बोध प्राप्त करता था। उस राजा ने वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी प्रियतम नहीं माना। इस संबंध से स्त्री, मंत्री, पुत्र इत्यादि सब प्रिय हुए। इसने बारंबार बैसाख मास के कहे हुए सब धर्मों को किया। उस पुण्य के प्रभाव से पुत्र, पौत्र इत्यादि सहित देवताओं को भी दुर्लभ सब मनोरथों को भोग कर अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो इस उत्तम कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं वे सब पापों से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री स्कंद पुराण बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में पांचाल की राजा की सायुज्य प्राप्ति नामक 16वें अध्याय का समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी बैसाख महात्म के 16वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।